हेलो फ्रेंड, जय मसीह की। आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद अपने जीवन में ले रहे हैं। आपका ये भाई, आपका ये दोस्त एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और आज के इस वीडियो से मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आप समझ सकें कि परमेश्वर की योजना क्या है आने वाले दिनों के बारे में। और आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में विचार कर रहे हैं और बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में भी विचार कर रहे हैं। और आज के विषय में हम देखेंगे कि किस तरह से बड़ी सफाई से बाइबल ये बताती है कि रैप्चर पहले होगा, उसके बाद करीब 7 साल का ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन का पीरियड होगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे। लेकिन कई बार मैं देखता हूं कि लोग कंफ्यूज हैं। वो ये सोचते हैं कि झट में रैप्चर होगा और झट में हम वापस भी आ जाएंगे, और रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन वो लोग ये समझते हैं कि एक ही दिन में एक साथ एक ही क्षण होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और इसी बात पर आज हम विचार करेंगे। तो आइए हम आज के विषय पे आ जाएं। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पे आएं, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए हम आज के विषय पे तुरंत आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं। जी हाँ दोस्तों, बाइबल बड़ी सफाई से ये बताती है कि रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन दो अलग अलग घटनाएं हैं। पहले रैप्चर होगा, अर्थात कलीसिया उठा ली जाएगी, और उसके बाद एंटी क्राइस्ट संसार के मंच पर प्रकट होगा और 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा, जब वो इज़राइल और बहुतों के साथ एक संधि को दृढ़ करेगा। और ये संधि 7 साल की होगी, लेकिन 3.5 साल के बाद वो यरूशलेम के मंदिर में आकर यरूशलेम के मंदिर को भ्रष्ट करेगा और जो दैनिक सेक्रीफाइस वहां होते हैं उनको बंद करेगा। और उसके 3.5 साल बाद अर्मेगिदोन की लड़ाई होगी, जहां पर कि एंटी क्राइस्ट नष्ट किया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसको नष्ट करेगा। तो ये 7 साल का समय होगा। और उसके बाद अर्मेगिदोन की लड़ाई में ही प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर इस पृथ्वी पर आएगा। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लोग ये सोचते हैं, ये सिखाते हैं कि रैप्चर कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन एक साथ होगा। आइए हम कुछ आयतें पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से ये बताती है कि ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ खोल लीजिए पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अब यहाँ पर बाइबल ये बता रही है, पौलुस प्रेरित ये लिख रहा है कि जब प्रभु आएगा तो उसका आना या वो आने का दिन कैसा होगा? चोर के आने के समान होगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो दिन ऐसा होगा जिसे चोर आता है। मैं एक बार फिर से आपके सामने इस आयत को पढ़ता हूं। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। एक ऐसा दिन जब अचानक से सब सो रहे होंगे, मतलब गफलत में होंगे, भ्रम में होंगे, और अचानक वो दिन चोर के समान आ जाएगा और लोगों को पता भी न पड़ेगा। इसी तरह से एक और आयत हम देखते हैं, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी आयत। यहां भी इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। तो पत्रस भी ये बात बताता है कि प्रभु का दिन जो आएगा वो दिन ऐसा होगा जैसे एक चोर आता है, चुपचाप से, गोपनीय तरीके से, अचानक, जब सारा संसार अपने दिनचर्या में होगा, सब सोच रहे होंगे कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, तब अचानक
प्रभु का दिन आ जाएगा। तो प्रभु का दिन कैसे आएगा? प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। प्रभु चोर के समान नहीं आएगा, प्रभु के आने का दिन चोर के समान होगा। इसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसकी 15 आयत। देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो यहां पर एक बार फिर से यूहन्ना भी कह रहा है कि प्रभु बताता है कि वो चोर के समान आ जाएगा। तो हम यहां देखते हैं कि 3 जगह पर, एक जगह पौलुस, एक जगह पतरस और एक जगह यूहन्ना ये कहते हैं कि प्रभु का आना एक चोर के समान होगा और लोगों को उसके आने का एकदम आभास ना होगा और पता नहीं लगेगा। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि चोर कैसे आता है? चोर दबे पांव रात को आता है, जब लोग सो रहे होते हैं, चारों तरफ सन्नाटा होता है और चुपचाप से वो धीरे धीरे आता है, दबे पांव आता है और किसी घर में घुसता है चोरी करने के लिए। और यदि कोई खांसता है या कुत्ता भौंकता है तो वो दुबक जाता है, कुछ देर वेट करता है और जब सब सामान्य हो जाता है और लगता है कि लोग सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, तो फिर से उठता है और घर में दाखिल होकर चोरी करने की कोशिश करता है और चुपचाप से चुराकर जिस तरह से दबे पांव वो आया था उसी तरह दबे पांव वो भाग भी जाता है। और इसे बोलते हैं चोरी। लेकिन इसके ठीक विपरीत डाकू होता है। वो कैसे डाका डालता है? जी हाँ दोस्तों, जब गब्बर सिंह आता है या उसके आदमी आते हैं तो दबे पांव चुपचाप नहीं आते, वो घोड़े पे सवार दंदनाते हुए गांव के बीच में आके खड़े हो जाते हैं और चिल्लाकर सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ हमें हमारा लूट के सामान दे दो। तो सारे लोग आते हैं और उनको उनका जो भी वो मांगते हैं उनको दे देते हैं। वहां पर कोई चॉइस नहीं है और डाकू लोग किसी से डरते नहीं हैं, वो छुपते नहीं हैं, दबे पांव इधर उधर चलते नहीं हैं, वो कहीं छुपते नहीं हैं कोने में। वो हिम्मत के साथ, जोश के साथ, बड़े साहस के साथ चिल्ला के सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको लूट लेते हैं। और जिस तरह से सबके सामने वो आते हैं उसी तरह सबके सामने वो चले भी जाते हैं। तो चोर और डाकू में यही फर्क होता है। चोर दबे पांव आता है, चुपचाप आता है और भाग जाता है, लेकिन डाकू जो होता है शोर मचाता हुआ जोश के साथ आता है और लूट कर चले जाता है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह का आना है, जो रैप्चर है, कलीसिया का उठा लिया जाना, वो एक चोर के आने के समान का दिन होगा। अचानक से कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है, वो ऐसा दबे पांव नहीं होगा, चुपचाप से नहीं होगा। देखिए मेरे साथ, आप पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यहां लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और 30वीं आयत, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह चोर के समान नहीं आ रहा है, जैसा कि पौलुस, पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं। यहां तो प्रभु यीशु मसीह बड़े ऐश्वर्य, बड़े सामर्थ और तुरही के शब्द के साथ आ रहा है। एक और आयत हम देखेंगे, मरकुस उसका 13वां अध्याय और 26वीं आयत। मरकुस उसका 13वां अध्याय और 26वीं आयत। यहां पर लिखा है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। एक और आयत हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। लूका 21:27, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे।
और एक और अंतिम आयत हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो दोस्तों, इन सारी आयतों से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन होगा वो खामोशी से, चुपचाप से नहीं होगा, वो बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य से बादलों पर आएगा, और उसके साथ ही हर एक आंख उसे देखेगी। जो चोर होता है उसे हर एक आंख नहीं देखती, लेकिन जो डाकू होता है उसे हर एक आंख देखेगी। लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह डाकू के समान नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर आएगा, वो न्याय करने आएगा, वो कुछ चुराने नहीं आएगा। सारी पृथ्वी उसकी है, शैतान ने इसको चुरा के रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह शैतान का नाश करने और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा। वो राजाओं के राजा के रूप में आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं 2 तस्वीर। एक तस्वीर में तो प्रभु यीशु मसीह चुपचाप अपने लोगों को उठा लेगा, अपनी मंडली को उठा लेगा, अपनी कलीसिया को उठा लेगा, और अपने लोगों को, जो उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, जिनको पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, उनको उठा लेगा, अपनी महिमा में ले जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब वो इज़राइल में आएगा, तो शैतान और उसकी सेनाओं को नष्ट करने के लिए आएगा। ख्रिस्ट विरोधी 666 को नष्ट करने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा, सजा देने के लिए आएगा। तो वो राजाओं के राजा के रूप में आएगा, और जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। हर एक आंख उसे देखेगी और कहेगी कि यही प्रभु परमेश्वर है। मेरे दोस्त, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं? तो आज उसे उद्धारकर्ता के रूप में देखें, उसे ग्रहण करें, अपने जीवन में आमंत्रित करें, अपने हृदय में आमंत्रित करें, अपना दिल उसे दें, उससे पापों की क्षमा प्राप्त करें। तो वो एक दुल्हे के समान आपके जीवन में आएगा और कलीसिया के साथ आपको उठा लेगा, अपनी महिमा में ले जाएगा, और आप हमेशा उसके साथ आनंद से सारे जीवन रहेंगे। लेकिन यदि अभी आप उसको ठुकरा देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो एक दिन आपकी आंख उसे आते देखेगी आकाश के बादल पर ऐश्वर्य और महिमा के साथ। तब वो राजाओं के राजा के रूप में आएगा, आपका न्याय करने आएगा, आपको सजा देने आएगा। और यदि आप तब भी विश्वास नहीं करेंगे तो आपको आग की झील में फेंक दिया जाएगा। अभी समय है आपके पास पापों की क्षमा प्राप्त करने का, अभी समय है आपके पास माफ़ी मांगने का। आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और उससे माफ़ी मांग लें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।